गाइस इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। तो क्या ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो हमें डब्ल्यू कंपनी को देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? क्या ब्रॉक लेसनर अपने इन रिंग करियर से डन हो चुके हैं? क्या वो डब्ल्यू कंपनी से और अपने करियर से रिटायर लेना चाहते हैं? आप लोगों ने देखा ही होगा जो लास्ट टाइम जो ब्रॉक लेसनर की जो बुकिंग हुई थी एज ए बेबी फेस सुपरस्टार में, हील वाला ब्रॉक लेसनर बात नहीं कर रहा हूँ जो हमें 2017, 18, 19 में देखने को मिलता है। तो मैं अभी का ब्रॉक लेसनर वाला बात कर रहा हूँ जो कि काउबॉय वाले जो हमें ब्रॉक लेसनर दिखाए जाते हैं। तो अभी के रिसेंटली आप लोग देखा ही होगा उनका मैच रोमन रेंज के साथ 3 बार हुआ था, जहां पर तीनों बार जो है ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं रोमन रेंज के अगेंस्ट में। फिर हमें कोडी रोड वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलता है जहां पर कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को 3 बार हरा देते हैं। तो क्या इस चीज़ को ब्रॉक लेसनर अपने माइंड में लॉक कर चुके हैं उनकी बैड बुकिंग की वजह से? क्या ब्रॉक लेसनर डब्ल्यू कंपनी में वापस से आना नहीं चाहते हैं? क्या उनका रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा? क्या ब्रॉक लेसनर जो है वो डब्ल्यू कंपनी से डन हो चुके हैं, अपने रेसलिंग करियर से डन हो चुके हैं? क्या वो रिटायर लेने वाले? तो इस वीडियो में आज आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही है 8 या 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है। ब्रॉक लेसनर अब तक हमें डब्ल्यू कंपनी में देखने को नहीं मिले हैं। लास्ट टाइम उनका जो मैच हुआ था वो हमें समर स्लैम में देखने को मिला था, और समर स्लैम में देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, जहां पर कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था। तब से लेके अब तक जो है ब्रॉक लेसनर जो है वो टेलीविजन से गायब है। तब से लेकर अब तक हमें जो है ब्रॉक लेसनर हमें देखने को नहीं मिले हैं। इवन बीच में अभी रूमर्स भी आ रही थी रॉयल रंबल में कि जो ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वहां पर भी ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो देखने को नहीं मिला है। रिसेंटली अभी इंटरव्यू में ट्रिपल एच से कुछ पूछा गया था ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में, तो उन्होंने इस चीज़ पर 2 ही वर्ड्स कही। उन्होंने कहा कि जो ब्रॉक लेसनर है वो स्टील कंपनी का पार्ट है और हम उसके साथ टॉक में है। तो इतना तो उससे पता चल गया जो ब्रॉक लेसनर है वो डब्ल्यू कंपनी से गए नहीं है, वो स्टिल वो टच में है डब्ल्यू के साथ में। और रिसेंटली जो हॉल ऑफ फेम हुआ था रेसलमेनिया एक्सेल में, जहाँ पर पॉल हेमन इंडक्ट हुए थे इस बार, तो यहाँ पर भी पॉल हेमन ने यहाँ पर बड़ी स्वीट तरीके से ब्रॉक लेसनर का जो नाम है वो रेफरेंस किया था हॉल ऑफ फेम में। तो उससे तो ये पता चल गया जो ब्रॉक लेसनर है वो डब्ल्यू के साथ अभी स्टिल टच में है, अच्छे रिलेशन है इन दोनों डब्ल्यू ब्रॉक लेसनर के बीच में। रिसेंटली अभी आप लोगों ने एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी रिसेंटली सऊदी अरब में डब्ल्यू का प्रीमियर लाइव इवेंट हुआ था, वहाँ पर भी माइकल कोल के मुंह से ब्रॉक लेसनर का नाम लिया जाता। तो इससे तो इतना रेफरेंस मिल चुका है जो ब्रॉक लेसनर है वो स्टिल पार्ट है डब्ल्यू कंपनी का, वो नहीं गए हैं। जो डब्ल्यू के फैंस है जो उनका जो ब्रॉक लेसनर का चाहने वाले वो स्टिल डिमांड कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर के। तो ब्रॉक लेसनर तो रिटर्न है वो डब्ल्यू टेलीविज़न पे बहुत जल्दी होने वाला है। अब मैं बता देता हूँ कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर सीधा सा मानना ये है गुंथर यहाँ पर चैलेंज करेंगे, द रिंग जनरल गुंथर यहाँ पर चैलेंज करेंगे ब्रॉक लेसनर को, तब जाके हमें समर स्लैम 2024 में जो है वो हमें ब्रॉक लेसनर का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न समर स्लैम में क्यों होगा? वाई समर स्लैम द परफेक्ट स्टेज फॉर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न? तो ब्रॉक लेसनर रिटर्न का जो समर स्लैम है वो क्यों वहाँ पर होने वाला है, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। ब्रॉक लेसनर के जितने सारे एपिक मैचेस है, जो हिस्टोरिक मैचेस है डब्ल्यू के हिस्ट्री के, चाहे वो आप जॉन सीना के साथ देख लो, कोडी रोड्स के साथ देख लो, रोमन रेंज के साथ देख लो, ट्रिपल एच के साथ देख लो, एंड इवन आप देख लो अंडरटेकर के साथ भी। तो जितने सारे एपिक मैचेस है ब्रॉक लेसनर के वो समर स्लैम में ही हमें देखने को मिला है। जैसे ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में एपिक मैचेस देते हैं, बड़े बड़े मैचेस देते हैं, वैसे समर स्लैम में भी हमें इन सारे सुपरस्टार के बीच में हमें उनका मैच देखने को मिला था। तो इससे तो क्लियर आइडिया हो गया है कि जो ब्रॉक लेसनर रिटर्न है वो समर स्लैम 2024 में ही हमें देखने को मिलेगा। और डब्ल्यू ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, आप लोग पता ही है 2026 यानी कि 2026 से हमें जो समर स्लैम में 2 नाइट्स का देखने को मिलेगा। तो जो डब्ल्यू वाले जो कंपनी है वो ब्रॉक लेसनर को बुक कर सकती है समर स्लैम 2026 के लिए भी, जो कि 2 नाइट्स का होने वाला है। और जो फैंस है वो काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर को जो आने के चांसेस है अभी से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें समर स्लैम 2024 में जो ब्रॉक लेसनर वो हमें रिटर्न करते हुए देख सकते हैं। अब मैं आप लोग बता देता हूं जो गुंथर और ब्रॉक लेसनर फ्यूड है वो एक ड्रीम मैच है इन दोनों सुपरस्टार के बीच में, सबसे बड़ा मनी मेकिंग मैच है, जहां पर गुंथर चैलेंज करेंगे ब्रॉक लेसनर को एक फ्यूड के लिए, जो कि एक बड़ा फ्यूड की नज़र देखा जाता है। आप लोग बताइए गुंथर जो है
काफ़ी हट्टे कट्टे सुपरस्टार है, ब्रॉक लेसनर भी कम नहीं है। तो पहले तो WWE वाले प्लान कर रहे थे गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच, तब उस टाइम पे हमें देखने को नहीं मिला। फिलहाल अभी रिटर्न के टाइम पे जो है वो गुंथर काम आ सकते हैं, जब गुंथर यहाँ पर चैलेंज करेंगे ब्रॉक लेसनर को। तो आप लोग पता ही है ड्रू मैकिंटायर जो है वो रेसलमेनिया एक्सेल में हार गए थे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को बाय डेमियन प्रीस्ट, जो कि सीएम पंक की चुगली की वजह से हुआ था ये चीज़। तो यहाँ पर कैसिंग करके जो हमारे डेमियन प्रीस्ट वो कैसिंग कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर पर, और ड्रू मैकिंटायर जो है अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को हार जाते हैं एट रेसलमेनिया एक्सेल यानी कि रेसलमेनिया 40 में। तो स्कॉटिश वॉरियर जो है वो चैलेंज करने वाले हैं, ये सीधा लिंक जुड़ता है ब्रॉक लेसनर से। तो स्कॉटिश वॉरियर जो है हमारे ड्रू मैकिंटायर वो डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पर चैलेंज करेंगे एक टाइटल मैच के लिए, जो कि होगा क्लैश ऑफ द कास्टल में, जो कि स्कॉटलैंड में है, जो कि ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन हो। तो यहाँ पर हाईली चांसेस है यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के वो यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को हरा के अपनी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है उसे रिटर्न कर लेंगे। फिर इस मैच में घुसते हुए हमें दिखाई देंगे गुंथर चैलेंज करेंगे ड्रू मैकिंटायर को समर स्लैम में। फिर समर स्लैम में हमें गुंथर वैसे ड्रू मैकिंटायर के मैच बीच में एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। फिर हमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो पकवान है, सबसे बड़ा जो मसाला यहाँ हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम में, जब ड्रू मैकिंटायर और गुंथर का मैच होता रहेगा यहाँ पर। तब हमें एंड में यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग हिट होते दिखाई देगा अरीना में समर स्लैम का। यहाँ तब जाके हमें ये इस स्टेज में समर स्लैम के स्टेज में हमें रिटर्न देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर का। तो आप समझ गए होंगे ब्रॉक लेसनर का कैसे होगा, किस तरह से डब्ल्यू से बुकिंग करके घींच टान के समर स्लैम तक ले जाएगी। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।